जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनबुदवैया कनस्तिन। इस टाइम कल मैं आया था दोबारा, मैं इस टाइम लाहौर में मौजूद हूँ। आज 6 तारीख है, चौथा महीना 2025। तो कल मैं आया था व्लॉग बनाने के लिए, तो मेरे माइक की आवाज़ बंद हो गई थी। तो आज हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत कर रहा है इसराइल, तो आज का हमारा सवाल भी यही है। 3 हम नाम रखेंगे 3 लीडरों का, नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान। यही हमारा आवाम से सवाल होगा भी आज इन 3 लीडरों से ज़्यादा बेहतर केड़ा लीडर है जरा फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सकता था या कर सकता है इस टाइम जो जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन के अंदर हो रही है। तो आप मेरे साथ रहे इधर दोस्तों में, क्योंकि मैं इस टाइम चौक में मौजूद खड़ा हूँ, ठीक है। और ये देख सकते हैं मैं बाज़ार में मौजूद हूँ, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम जो आपको पता है जो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो बमबारी कर रहा है इसराइल, यही हमारा आज के मुसलमानों से सवाल है भी दुनिया में तकरीबन कोई 55 मुल्क हैं मुस्लिम ममालिक के। 55 मुल्क के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा हुक्मरान या ऐसा कोई भी सिपहसार नहीं हमने देखा किसी ने वाज़ह तौर से अपनी एक बताया हो भी हमने फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और फ़लस्तीन का साथ हम दे रहे हैं। तो आज हम 55 मुल्क जो मुसलमानों के हैं उनके जो लीडरान हैं और जो पाकिस्तान के लीडरान हैं, आज का हमारा सवाल ये है फ़लस्तीन के लिए हक़ के लिए कौन सा लीडर बेहतर है और जो पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा हुक्मरान होना चाहिए जो फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सके। तो आज का हमारा सवाल भी आवाम से यही है। तो चले आप मेरे साथ रहें, चलते हैं और आपको दिखाते हैं, मुसलमानों की राय लेते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ रहें, ठीक है। इस टाइम मैं आप देख सकते हैं ये मार्केट है और मैं इस टाइम चौक के अंदर मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं ये चौक है। ये सारे मुसलमान वो लोग हैं जो अपनी बड़ी आराम से और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो हमारा गज़ा का जो पाकिस्तान वो जो मुसलमानों का जो गज़ा है, उधर आपको पता है इसराइल बमबारी कर रहा है और मुसलमानों को शहीद कर रहा है। आज का हमारा सवाल भी यही है। देखते हैं मुसलमानों से व्यू लेते हैं, मुसलमान इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय क्या देते हैं। तो आप मेरे साथ रहें, चलते हैं सवाल आज क्या करते हैं हम, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करें? आगे हम लोग चलते हैं, आगे कुछ दोस्त हैं, ये कुछ नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, इनकी बार थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ट्रोली कर ले सर। साथ जी एक छोटा या आसान सा सवाल है, फ़लस्तीन के ऊपर इस टाइम बड़ा जुल्म हो रहा है तो मुसलमानों लगे ये सवाल है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो यहूदन सारा इसराइल जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ अता करे, बस इस तो बाद ਅਸੀਂ कुछ नहीं कह सकते। तो पूरे तकरीबन 55 मुल्क हैं मुसलमानों के, इनके हुक्मरानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या पैगाम देना चाहते हो? पैगाम ये अभी बस सोचो, बस यही कह सकने भी साढ़े मुसलमानों ना सोचो, प्यार करो, बस। और ये तो बात वैसे कोई नहीं करो। छोटो इस गल नु जी जी सारा नु पूछेंगे, सारे मुसलमान ने मुसलमानों का यही मौके में। बेटा एक मिनट, थोड़ा आप लोग थोड़ा बड़ों का काम है, बड़ों से थोड़ा सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल जी क्या हाल है? हाँ ठीक है, ये सर ठीक है, अंकल जी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर बहुत बमबारी कर रहा है और सब मुसलमानों को शहीद कर रहा है। और रात को उसने एक हमला किया, उसके तकरीबन 50 मुसलमानों और औरतों और बच्चों को शहीद किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 55 मुल्क हैं 55 मुसलमानों के, इन हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो ये देना चाहते हैं, अगर एक सफ में होके बैठ जाएं, हर मुसलमान को चाहिए कि एक जगह होके और उसके साथ उनकी हिफाजत करने के लिए खड़े हो जाएं, तो फिर जाके ये कुछ हो सकता है, नहीं तो ये इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। इसराइल छोटा सा मुल्क है लेकिन वो 55 मुल्क है मुसलमानों के, उन्होंने सारे तो हैवी है। ये क्या है, ये नाम के सिर्फ मुसलमान रह गए या इनका कोई नाम के मुसलमान रह गए? अगर काम के मुसलमान, काम तो ये होता है जज्बा होना चाहिए, हर जहाद का जज्बा होना चाहिए। अगर जहाद का जज्बा नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है मुसलमान। वो एक आम मुसलमान बन के रह गया, वो उसे ना दीन का पता ना दुनिया का पता। अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक में वाज़ा फरमाया जहाद मुसलमान तो फ़र्ज है, लेकिन ये अपनी जान क्यों बचाने के लिए उधर युद्धों सारा जुल्म कर रहे हैं। अब इसका तो यानी कि ये हमारे हुक्मरान चाहें बड़ा कुछ कर सकते हैं। आपकी नज़र में कौन सा ऐसा बेहतर हुक्मरान होगा जो उसके फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सकता है? अब देखो हमारे लिए तो यानी कि सब जो अच्छा काम करे वो हमारे लिए। वैसे आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा हुक्मरान होना चाहिए? क्योंकि वक्ती तौर जो हुक्मरान है वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब जिसके हम मोहताज हैं
जिसके हम नीचे बैठे हैं, हमें तो उसी का यानी कि कहना ना कि भाई यानी कि ये कुछ करें। ठीक है। हमें तो उनके लिए कहेगा कि हम उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह इन्हें भी तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकि ये कुछ कर सके। अगर आपको मौका मिले फ़लस्तीन में जाके मुसलमानों की मदद करने का तो आप जाएंगे? इंशाअल्लाह। जज्बा रखते हैं आप? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनका जज्बा आप देख लें। तकरीबन दुनिया के 55 मुल्क हैं मुसलमानों के, इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर और शरेआम बदमाशी कर रहा है। रात को उसने एक हमला किया है, धमाका किया है, जिसके अंदर 50 फ़लस्तीन हमारे मुसलमान माएँ बहनें बच्चों को शहीद किया है। लेकिन हम आज का व्यू भी हमारा आज का सवाल भी यही है मुसलमानों से, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में इस टाइम लाहौर में मौजूद हैं, और मुसलमानों से हमारा सवाल भी यही है कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइल जुल्म कर रहा है, बमबारी कर रहा है, औरतों और बच्चों को शहीद कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इसके बारे में वो क्या कर रहे हो? जो कौन ऐसा बेहतर हुक्मरान है जो उनके लिए कुछ आवाज़ उठा सकता था या उठा सकता है? आज का हमारा सवाल यही है। तो आप मेरे साथ रहे, इस टाइम हम मार्केट में मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी दोस्त वगैरह खड़े हुए हैं, इधर नौजवान और भी खड़े हुए हैं। जी बेटा, एक मिनट, क्या हम जहाद करें? जी बेटा, थोड़ा रास्ता देना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हालत है? ठीक है सर। एक छोटा सवाल है फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। रात को एक धमाका किया इसराइल ने, जो 50 फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाइयों को शहीद कर दिया है। तो 55 मुल्क हैं तकरीबन दुनिया के मुसलमानों के। तो आप उन हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और पाकिस्तान को आप क्या हुक्मरानों को जवाब देना चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि सारे एक जैसे मिल के सारे इकट्ठे हो जाएं, मुसलमान जितने मुल्क हैं, और उनका जवाब दें इनको, कि उनको पता चल जाए कि क्या मुसलमानों पे हमला करने का नतीजा क्या होता है। हम तो ये चाहते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक वाज़ह जहाद फ़र्ज किया गया है, जैसे नमाज फ़र्ज है ऐसे जहाद भी फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है। तो ये मुसलमानों को क्या हो गया? एक इसराइल एक छोटा सा मुल्क हो गया, वो 55 मुल्क को पैरों को नीचे रोंद रहे हैं और कोई किसी की आवाज़ नहीं निकल रही। लेकिन इंशाल्लाह हम तो तैयार हैं जहाद के लिए। सबको मेरा पैगाम है कि सब लोग निकलें, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपना किरदार जो करे, अपना किरदार अदा करे मुसलमानों के हक़ के लिए। हाँ जी, बेशक करना चाहिए, सारे मुसलमानों को करना चाहिए। मैं भी करूँगा। किबला अव्वल के लिए आपको पता है वो खड़े हुए, वरना वो भी अपनी जान बचा के वहाँ से जा सकते थे, लेकिन वो उन लोगों ने कहा नहीं, हम लड़ेंगे, यहीं मरेंगे और अपने मुल्क में ही रहेंगे। हाँ नहीं, लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए? हर मुसलमान को लड़ना चाहिए। मेरा तो ये पैगाम, हर मुसलमान जो ना निकले और लड़े जहाद के लिए। जी बिल्कुल, हर मुसलमान भाई का यही जज्बा है। जी नाज़रीन, ये मैंने दूसरे भाई से बात की है, वो कहता है बिल्कुल मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए मुसलमानों के लिए। हमारा दुनिया में आने का मकसद भी यही है, अल्लाह की राह पर हमें हक़ और सच के साथ चलना। और ये मेरे दुकानदार भाई है, छोटा सा अगर सवाल जवाब दे सके। सर आपके 1 मिनट सिर्फ चाहिए था, थोड़ा सा फ़लस्तीन के लिए आप दे सकते हैं, छोटा सी बात फ़लस्तीन के हक़ के लिए। रात को सर इसराइल ने एक धमाका किया है फ़लस्तीन के ऊपर, तकरीबन 50 मुसलमान बहन भाइयों को शहीद कर दिया है। ठीक है, तो 55 मुल्क है तकरीबन दुनिया के मुसलमानों दे। आप उन हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जहाद के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, इंसान की एक जान भी बहुत कीमती है, वहाँ तो कई जानें चली गई हैं, तो हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में। जी बहुत शुक्रिया जी। ये देखें, ये दुकानदार हमारे भाई थे, उसने कहा बिल्कुल मुसलमानों को सोचना चाहिए और मुसलमान हमारे मजलूम जो फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाई हैं उनका साथ देना चाहिए और उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आज हम निकले हुए हैं मार्केट के अंदर, लाहौर में मैं मौजूद हूँ, और आज का हमारा सवाल भी यही है, जो फ़लस्तीन के अंदर आपको पता जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसको कौन रोकेगा? उसके ऐसा कौन सा हुक्मरान है जो हमारे इस टाइम जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, वो क्या ऐसा इक़दाम कर रहे हैं, वो कुछ करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते? तो ये मुसलमानों का ये भी मुल्क है पाकिस्तान भी। और ये इधर हमारे गोश्त वाले भाई हैं, इनसे थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम सर। फ़लस्तीन के बारे में छोटा सा एक सवाल है। रात को इसराइल ने धमाका किया है फ़लस्तीन के ऊपर, तकरीबन 50 हमारे मुसलमान बहन भाइयों को शहीद कर दिए। तो तकरीबन दुनिया के 55 मुल्क हैं मुसलमानों के, उनके हुक्मरानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मुसलमानों को? उनके मुसलमानों को यही पैगाम है कि उनकी तरफ देखें, मज़लूमों की मदद करें जितनी हो सकती है, अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें, यही है। बहुत शुक्रिया। तो जो एक इसराइल छोटा सा मुल्क हो गया, तकरीबन 55 मुल्क है मुसलमानों के, तो वो एक हैवी हो गया, सारे मुल्क मुसलमानों के मुल्क होते। तो क्या ये मुसलमान अपनी जहाज़ से या अपनी वो जो इस्लाम ने ताकत दी उससे पीछे हट गए? आपको ऐसे लग रहा है? नहीं, ऐसे तो नहीं लग रहा। हर जगह पे इन चीज़ों के लिए इन फ़लस्तीनियों के बारे में बताया गया है, मस्जिदों में ईद के
जो भी बातें हुई हैं ईद पे भी, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, यही कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं और जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, दुआ से सारा काम नहीं होता। अल्लाह पाक अगर दुआ से होता तो हमारे नबी पाक हमें वजाहत करके ना दिखाते, जहाद करके और जंगे लड़के ना बताते। अल्लाह पाक ने क्या कुरान पाक में हमें बताया भी उसकी सुन्नत में चले, लेकिन हम क्या करें, हम दुआओं से खाली काम नहीं ले सकते। रात को एक हमला किया है, 50 लोगों को शहीद किया है, हमारे मुसलमान, हमारी माएँ बहनें बच्चों को। हमारे आज का सवाल भी यही है, हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो हमारी जान कीमती है वैसे उनकी जान भी कीमती है, लेकिन हम तकरीबन 55 मुल्क हैं मुसलमानों के, ये ऐसे क्यों बैठ गए, क्यों ऐसे वाज़ह पैगाम क्यों नहीं देते इसराइल को ताकि वो अपना हाथ रोके और इस बाज आए। और हम लोग जितना पाकिस्तानी जितना करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही हो सकता है ना। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग जितना हो सके उनके लिए दुआओं में सारा कुछ कर रहे हैं, फितरा ज़कात वगैरह दे रहे हैं, यही हो सकता है भाई। अपने पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? पाकिस्तान के हुक्मरानों को यही पैगाम है कि जी जितना हो सके उनकी हेल्प की जाए, कुछ ना कुछ इक़दाम उठाएं। हाँ, इक़दाम उठाए जाए। बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए, ये पाकिस्तानी नौजवान, हमारा हर मुसलमान से यही सवाल है, जो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत कर रहा है इसराइल, तो उसको ये कौन सा ऐसा, इनको हुक्मरानों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जो फ़लस्तीन के मुसलमान हमारे माँ बहनों के जुल्म कम। और रात को जो उन लोगों ने जो एक धमाका किया है, तकरीबन 50 हमारी औरतें, माएँ बहनों बच्चों को शहीद किया है, तो ये बड़े अफसोसनाक, और जो हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, तो हम दुआओं से, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चल सकता। कुछ ना कुछ अगर अमलन अगर कोई ना कोई इक़दाम अगर नहीं करेंगे, नहीं अगर बोलेंगे, नहीं अगर कोई बयान देंगे, तो वो हाथ रुकने वाला नहीं है। इसराइल बमबारी कर रहा है, शरेआम कर रहा है और मुसलमानों को शहीद कर रहा है। तो आज हमारा मुसलमानों से सवाल भी यही है भी इससे कौन सा, क्योंकि 55 मुल्क है तकरीबन दुनिया के मुसलमानों के, तो वो उनके जो हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं। आज इस टाइम मैं मार्केट में निकला हूँ तो ये कुछ और भी मेरे दोस्त खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, छोटा सा मासूमाना से सवाल है, फ़लस्तीन के ऊपर रात को इसराइल ने एक धमाका किया है, लेकिन 50 हमारे फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाइयों को शहीद कर दिया है, तो 55 मुल्क है तकरीबन मुसलमान दुनिया के में, तो ये इस हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और पाकिस्तान के जो हुक्मरान उनको भी आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, जितना भी है मुसलमान ही है, हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए हम लोगों को। और हुक्मरानों से मेरी यही दरख्वास्त है कि हुक्मरान जो उनसे हैं इसके ऊपर एक्शन लें, इसके बारे में सोचें। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग पाकिस्तान के जो हुक्मरान इनको आप क्या पैगाम देने चाहिए, और आपको ऐसा कौन सा हुक्मरान लगता है जो फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सकता था या अभी भी कर सकता है? सर देखें, हुक्मरान कोई भी है उनको सोचना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान का हुक्मरान है चाहे कोई भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी हो उनको सोचना चाहिए। लेकिन जो वक्ती दौर इस टाइम हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहिए? उनको वो भी सोच रहे होंगे, जाहिर सी बात है, इस तरह तो कोई भी नहीं बैठ के। हो गया, आपको पता है इस बात को भी। सर देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम लोगों को पता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। हम लोग अपने मुल्क के हालात को बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा है, और हम लोग, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और जब हमें ओके की आवाज़ आएगी इंशाल्लाह ताला हम जितना हो सकेगा फ़लस्तीन के लिए खड़े हैं, करेंगे। सर कर रहे होंगे, ये बात करेंगे। काम चलता तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं से काम लेते, जंग ना लड़ते, जिहाद ना करते। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक में वाज़ह मत कहता। सर वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं, पूरी मीडिया देख रही है, आपको भी देख रही है, मुझे भी देख रही है। मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी है इनके बारे में सोच रहे होंगे और सोचेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे हम लोग जिस जगह पे भी खड़े हुए हैं, हम लोगों को आवाज़ दें, हम लोग हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये मेरे प्यारे भाई थे, पाकिस्तानी मुसलमान भाई थे। मैंने इससे सवाल किया यही, जो फ़लस्तीन के अंदर आपको पता जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, रात को जो इसराइल ने जो एक धमाका किया है उसके अंदर तकरीबन 50 हमारे मुसलमान फ़लस्तीन बहन भाई और औरतों बच्चों को शहीद किया है। तो आज हम यही सवाल लेकर आज मार्केट में निकले हैं लाहौर के अंदर। तो आज नौजवानों से सवाल भी मैं यही कर रहा हूँ भी जो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसके लिए कौन सा ऐसे तकरीबन 55 मुल्क हैं मुसलमानों के, तो वो क्या कर रहे हैं? इसराइल एक छोटा सा मुल्क होकर वो मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है, शहीद कर रहा है और बमबारी कर रहा है। तो आज मैं मार्केट में निकला हूँ, इधर एक और नौजवान खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। प्यारे भाई क्या हाल है? ठीक हो? फ़लस्तीन एक छोटा सा सवाल है, फ़लस्तीन के ऊपर आपको पता बड़ा जुल्म हो रहा है और इसराइल बड़ी बमबारी कर रहे हैं। रात को उसने एक हमला किया है, तकरीबन 50 हमारे मुसलमान फ़लस्तीन बहन भाई और बच्चों को शहीद कर दिया है। तकरीबन दुनिया के 55 मुल्क हैं मुसलमानों के, तो उन हुक्मरानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये क्या ये जहाँ से पीछे हट गए हैं, या ये वो मुसलमान जो एक ईमान है वो कमज़ोर हो गया, क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? बस वाकई ईमान कमज़ोर हो गया और सोई है सारी कौमें।
सारे मुसलमान इस टाइम सोए हुए हैं। सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, अकेले से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर अकेला मुल्क भी कोई करे तो फिर वो भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन कौम सोई है ना, बात ये है। ठीक है, आपका क्या, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा हुक्मरान है जो इसके लिए कुछ कर सकता था, म्यूजिक को अच्छी आवाज़ उठा सकता था? कोई भी मुल्क कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है, एटमी पावर है पाकिस्तान के पास, करने को तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखें क्या ऊपर लेवल तक सोच है उनकी, क्या वो कर सकते हैं, ये तो अब उन पर डिपेंड करता है ना। लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। ये नौजवान थे, इससे मैंने सवाल किया था, यही सवाल किया था जो फ़लस्तीन के ऊपर आपको था जो जुल्म और जो बर्बरियत हो रही है, लेकिन दुनिया में 55 मुल्क हैं मुसलमानों के, वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं और उनके जो हुक्मरान हैं वो इस तरह को जवाब क्यों नहीं वाजा देना चाहते और क्यों नहीं उनको बताना चाहते भी आपने खबरदार अगर आपने मुसलमानों के ऊपर अगर जुल्म किया, जब कोई बर्बरियत किया, दोबारा कोई धमाका किया तो हम आपके साथ पूरे पेश आएंगे। देखिए ये मुसलमानों का ईमान है, हमारा ईमान है कि हम मुसलमान हैं। जब एक इंसान, अल्लाह पाक ने फरमाया ना, एक मुसलमान का कत्ल हो तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। उधर फ़लस्तीन के ऊपर आपको पता है शरेआम बमबारी इसराइल कर रहा है और मुसलमान बहन भाइयों को शहीद कर रहा है। और यही आज हम सवाल लेकर आज मार्केट में निकले हैं, तो आपके सामने जो भी मौक़िफ़ आ रहा है वो आपके सामने आ रहा है, लेकिन हम भी ये अपना भी मौक़िफ़ देना चाहेंगे इन सारे मुसलमानों को, जितने भी दुनिया के मुसलमानों के मुल्क है ने, लेकिन 55-56 मुल्क है मुसलमानों के, इन सबको एका होके इकट्ठा होके इसराइल को ये बात जवाब देना चाहिए और उनका हाथ रोकना चाहिए भी आप ये जुल्म कर रहे हैं और ये आप बर्बरियत कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम मार्केट में निकला हूँ और आज का सवाल भी मैं यही लेकर निकला हूँ भी आज जो फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए मुसलमान मालिक जो है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, और यही मैं आज का सवाल, जी बेटा एक मिनट, ठीक है, तो छोटा है मैं सवाल लेकर आया हूँ, लेकिन कोशिश मैं अपनी कर रहा हूँ यार इन सारे मुसलमान इन सारे से मौक़िफ़, लेकिन ये आप देख सकते हैं आपके सामने है जो भी सूरत हाल है। मैं देखिए रात को मुझे खुदा की कसम नींद नहीं आई है कि मैं आज जो रात को देख रहा था जो एक धमाका किया इसराइल ने, जो जैसे वो धमाके के जैसे वो शोले ऊपर गए थे, साथ में हमारे मुसलमान बहन भाई की लाशें भी साथ में ऊपर गई हैं। यार हमें वैसे डूब के मर जाना चाहिए मुसलमानों को। इसराइल इतना जुल्म कर रहा है मुसलमानों तो इतनी बर्बरियत कर रहा है, हम ऐसे लफाज नहीं हैं जो हम बोल सकें, लेकिन हम आए आवाम के अंदर आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, और इधर मेरे और भी दोस्त भाई खड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। छोटा सवाल है, फ़लस्तीन के बारे में सवाल है ब्रदर, इधर थोड़ा सा देखिए, कोई नहीं फ़लस्तीन के ऊपर, एक मिनट ब्रदर आप आए, फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल जुल्म कर रहा है, वो हमारा मुस्लिम ममालिक है। रात को फ़लस्तीन ने बम धमाका किया है, तकरीबन 50 लोगों को और 2 देखे आपने ऊपर उठते हुए। इसराइल शरेआम बमबारी कर रहा है, दुनिया के तकरीबन 56 मुल्क हैं मुस्लिम ममालिक दे, तो आप उनको उन हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और ख़ासतौर से पाकिस्तानी जो हुक्मरान है उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम देना चाहेंगे कि अगर उनके बच्चे होते तो उनको समझ आ जाता, वो तो बेचारे गरीब लोग हैं, उनका कोई नहीं है जो, हालांकि इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए इन लोगों को। वो अगर वो वीडियोस देखते ना तब भी शायद उनको शर्म ना। मैं कहता हूँ इंसान के लू कंडे खड़े हो जाते हैं। मैं देख के खुदा की कसम मैं कितनी देर रोता रहा हूँ कि वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, अगर उनको कोई पता नहीं यार, ऐसे फिरौन वाले जो उनके दिमाग है, मैं हैरान हूँ कि यार बिल्कुल उनको तरस नहीं आ रहा है कि ये क्या अल्लाह ने इनको ताकत दी है वो आजमाए। एटम बम दिया पाकिस्तान को, क्या फ़ायदा? बिल्कुल नादरी एटमी मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन इसराइल शरेआम बदमाशी कर रहा है और मुसलमानों को शहीद कर रहा है। रात को एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, इसराइल एक धमाका करता है, उसके साथ मुसलमानों की लाशें ऊपर तक उड़ती हैं, तो वो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको वो हिला रहे हैं, उनको शर्म और गैरत देने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों उठो। मुसलमानों को इसराइल शहीद कर रहा है, कत्ले आम कर रहा है, बमबारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी एक एटमी मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान भी हम चाहते हैं पाकिस्तान भी अपनी तरफ से तगड़ा एक मौक़िफ़ देवे और तगड़ा उनको जवाब देवे, इसराइल को बताया भी आप मुसलमानों के ऊपर कैसे हुक्मरानी करते हैं और कैसे बमबारी कर सकते हैं। तो आज हम सवाल भी यही लेकर निकले मार्केट के अंदर। और अच्छा एक और ब्रदर सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा केड़ा हुक्मरान होना चाहिए था, नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान, जो उस फ़लस्तीन को इमरान खान होता तो मेरे ख्याल से अब ये नहीं ना होता। आपकी नज़र में इमरान वो अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, इमरान खान ज़ाहिर पहले कार्रवाई कर देता कि क्यों हो रहा है। इमरान जब नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताखी होती थी,
इमरान खान गया कि नहीं गया? बिल्कुल क्या है, ये खबीस जा रहे कि नहीं जा रहे? ये नहीं जा रहे, ये खुद नहीं खुश है। इमरान खान होता तो शायद मेरे ख्याल से अब ये ना होता। आपकी नज़र में इमरान खान होता तो बेहतर है, ये कभी भी इसराइल जुल्म ना करता? ना, कभी नहीं, मेरे ख्याल से कभी नहीं। वो पहले कह देता कि भाई अगर करोगे तो खुद भी मारो। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये भाई भी ये बात कर रहा है। मुझे याद है जहाँ तक इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर एक दफ़ा इसराइल ने जनाब ये काम किया था, और इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान ने भेजा था, बिल्कुल भेजा था नाज़रीन। और शाह महमूद कुरैशी रातों रात इमरान खान ने भेजा था, और अगले दिन जाके शटअप कॉल देकर आया था। उसके बाद इसराइल ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। अब आपको पता है इमरान खान को जब हटाया गया है, तो आप उसके बाद आप देख लें खुद पूरे पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, KPK के अंदर जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, और पूरी दुनिया मुमालिक में अंदर हालात सही नहीं है। और जो इसराइल जो फ़लस्तीन के ऊपर हमले कर रहा है और धमाके कर रहा है, जो रात को वीडियो वायरल हुई हुई है, जैसे वो धमाका होता है तो वो लाशें साथ उड़ती हैं, हमें हमारे लूँ कंडे खड़े हो गए और हमारा मरण मकाम हमें नज़र आ गया, हमें मर जाना चाहिए। इससे पहले जो हमारे नौजवान, हमारी माएँ बहनें बच्चों को शहीद कर रहा है इसराइल, हमें डूब के मर जाना चाहिए। ये हकीकत बात है। 56 मुल्क हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के, ऐसा एक इसराइल का एक मुल्क होकर 56 मुल्कों को पाँव के नीचे रोंद रहे हैं। हालांकि हम अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक वाज़ा फरमाया, जहाद हमारे फ़र्ज किया है, और अल्लाह पाक ने क्या है, एक मुसलमान का कत्ल किया है, पूरी इंसानियत का कत्ल है, पूरे मुसलमान का कत्ल है। लेकिन हम देख रहे हैं मुसलमानों को शरेआम इसराइल मार रहा है, बमबारी कर रहा है। तो आज हमारा सवाल भी यही हम लेकर निकले हैं। तो वो कहते हैं, ये दोस्त ने भी कहा है कि अगर इमरान खान होता तो कभी भी ये जुल्म इसराइल कभी भी ना कर सकता फ़लस्तीन के ऊपर। और चलते हैं, हम आपके दोस्तों से जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने हम निकले हुए हैं, इस टाइम आए हुए हैं, ठीक है। इधर और भी कुछ दोस्त इधर और भी हैं नाज़रीन, आप देख सकते हैं। उम्र दराज जाट भी लो बेटा। अच्छा, इधर और भी नौजवान खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। प्यारे भाई, रात को फ़लस्तीन के ऊपर आपको पता है इसराइल ने बम धमाका किया है, तो आपने देखा होगा वो धमाके के अंदर मुसलमानों, हमारी माएँ बहनें की लाशें ऊपर उड़ रही थी। तो 56 मुल्क हैं मुसलमानों के पूरी दुनिया के, तो आप 56 मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर किससे सवाल करें? तू शहजादा है जी नाज़रीन, मेरा प्यारा भाई दुकानदार है। सवाल पहले सुन लेना ब्रदर। आज का मेरा सवाल ये है, फ़लस्तीन के ऊपर रात को इसराइल ने धमाका किया है, और आपने वो वीडियो के अंदर देखा होगा, जो ऐसे धमाका होता है तो साथ में लाशें उड़ती हैं मुसलमानों की। 56 मुल्क है, तकरीबन 56 मुल्क है दुनिया के मुसलमानों के, 56 मुल्क, और 56 मुल्क के हुक्मरानों का क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो गैरत दुआना चाहेंगे आप उनको? भाई हम क्या पैगाम दे यार उनको? हमारी पाकिस्तान अवाम में सिर्फ अपना खाती है, अपना जाके सो जाती है। हम उनको क्या दे? वो गरीब अवाम है। मेरी बात सुनो, हमारा कुरान ही सही नहीं है तो हम क्या करें भाई? हम तो गरीब बंदे, हमने अपनी खाना है, अपना सो जाना है। आपकी नज़र में क्या हुक्मरान सही है, नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान? क्या अगर इन तीनों में से कौन सा होता तो इसराइल जुल्म ना कर सकता? मेरे दाजे नाना, मैं अपने आप ही सही बंदा, मैं बादशाह बंदा, बस मैंने और कुछ नहीं पता। आपकी नज़र में मैं अपने आप ही बादशाह बंदा, मैंने और कोई सही। अच्छा जी, ये कहता है मैं अपने आप को ही, लेकिन उसने अपना मौक़िफ़ नहीं बताया इसराइल के बारे में, आपने नहीं बताया इसराइल जो जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर, इसने नहीं कुछ बताया भी मुसलमान का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा सवाल यही है, जो इसराइल जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, तो आज हम सवाल भी यही लेकर मार्केट में निकले हैं। तो ये देखिए, ये सारे मुसलमान ही हैं, सारे के सारे माशाल्लाह, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये नौजवान, ये कितने खूबसूरत नौजवान ये देखे फिरते हैं। लेकिन इधर भी हम भाई खड़े हुए हैं, उनसे भी इंशाल्लाह करेंगे सवाल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, आप बोल सकते हैं? आज का हमारा पहले सवाल सुनने, अगर दिल करे जवाब दे देना, दिल करे ना देना, ठीक है। फ़लस्तीन के ऊपर रात को इसराइल ने धमाका किया, बम धमाका किया है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। तो भी दुकान जी नाज़रीन, आज हम सवाल यही आए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ना, ये गरीब आदमी जी नाज़रीन, मैं अपना सवाल लेकर, मेरा सवाल वहीं का वहीं है, तो मैं अपना सवाल लेकर निकला हूँ आपके सामने। मैंने सारे काफ़ी दोस्तों से सवाल ये किया है कि जो इसराइल ने जो जुल्म किया, जो बर्बरीद की है, मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? तो आपने अवाम का मौक़िफ़ देखा, अवाम का वो मौक़िफ़ जाना, तो आपके सामने है, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब करें। उम्मीद दराज जाट व्लॉग इंशाल्लाह मिलेंगे और किसी टॉपिक के नए किसी मौक़िफ़ पर। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।